Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Phonics Academia School online classes. Today we are going to start grade 5 subject science and topic is classification of living things. Subtopic is reading plus explanation of page number 10, 11 and 12. So for this purpose you have to open your books first. Page number 10, please open it. On page number 10 we have a topic that is mammals. Mammal is the group of vertebrates. वर्टिब्रेट के ग्रुप्स में से एक ग्रुप हमारे पास है मैमल्स। लास्ट हमने जो है वो मैमल्स वर्टिब्रेट के ग्रुप्स को डिस्कस किया था एंड मैमल इज वन ऑफ इट। एंड मैमल्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी पे हेयर्स होंगे और जो बेबीज प्रोड्यूस करेंगे और जो अपने बेबीज को मिल्क फीड करवाते हैं। एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मीन्स के अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते और मेंटेन करने के लिए उनको कोई ना कोई सपोर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सर्दियों में जो है वो वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, गर्मियों में लाइट क्लोथ्स पहनते हैं। तो इट्स द सिचुएशन और इट्स द सपोर्ट टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। तो हम भी मैमल्स में आ जाते हैं। हॉर्स, कैट, काउ, बफेलो, शीप, donkey, these all are mammals. Even the dolphin and whale are also mammals. वो भी अपने बेबीज प्रोड्यूस करती हैं, एग ले नहीं करती फिश की तरह और अपने बेबीज को मिल्क फीड करवाती हैं। सो mammals are the group of organisms that produce young ones, that feed to their young ones, that have mammary glands, and they are warm-blooded animals. Examples of mammals are horses, dogs, cats, human beings, whales, and dolphins. Okay. I hope you get it. On page number 11 we have a next topic that is invertebrates. Invertebrates वो animals होते हैं जिनके पास backbone नहीं होती, ठीक है। तो और invertebrates की 4 major groups हैं: sponges, worms, snail, insects, ठीक है। sponges जो हैं हमारे पास और insects जो हैं और worms, snails, these are the 4 groups of invertebrates. Open page number 11 please. On it we have sponges. There are invertebrates. There are different kinds of invertebrates found on earth. Insects, worms, sponges, starfish and snails are example of animals without a backbone or invertebrates. बहुत सारे आपके सराउंडिंग में इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि वर्म्स हैं, स्टारफिश है, इंसेक्ट्स हैं और उसके अलावा हमारे पास स्पंजेस हैं। इनके पास बैकबोन नहीं होती और इनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज स्पंजेस. Sponges are unusual animals that live in water. They do not have the body part that most animals have, such as mouth, muscles, heart or brain. They do not even move around. Instead, they stay attached to an underwater rock or coral reefs. For a long time, people thought sponges were plants. Scientists decided that they are animals only after watching them eat food by drawing it into their bodies. अच्छा, स्पंजेस एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती और ये इन द वाटर रहते हैं। अनयूजुअल एनिमल हैं, इनके बाकी एनिमल्स की तरह इनके पास माउथ, ब्रेन या बाकी ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट। इनके ये बिल्कुल प्लांट्स की स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। ये इन द वाटर जो है वो ऑन द रॉक्स और रीफ्स के ऊपर, रीफ्स कहते हैं जो ओल्ड जो हमारे पास प्लांट्स की तरह के एक हमारे पास स्टोन्स टाइप हैं, उनके ऊपर ये अटैच होते हैं। बहुत टाइम तक लोगों ने ये समझा कि ये एनिमल्स नहीं बल्कि प्लांट हैं, बट साइंटिस्ट ने इनका एक करेक्टर देखा जो कि ये था कि वो फूड को अपनी बॉडी में लेकर खाते थे, प्लांट्स की तरह नहीं थे। प्लांट्स तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ये वाले करेक्टर जब देखा उन्होंने कि वो फूड को जो है फीड कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं फूड का और उनको जो है वो यूज़ कर रहे हैं फूड को एज एन एनिमल, तो उन्होंने इसको एनिमल की कैटेगरी में जो है वो प्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट पेज नंबर 12. On page number 12 we have next topic, next group of invertebrates, that is worms. The term worm is not a scientific word but it's often used to refer to invertebrate animals that do not have legs, ठीक है। worms का कोई साइंटिफिक नेम नहीं है ये, लेकिन ये इनवर्टिब्रेट्स का ग्रुप है जिनके पास लेग्स नहीं होती, जिनको आप कहते हैं वो कीड़े वगैरह, ठीक है। मोस्ट worms have soft elongated bodies. बहुत सारे worms की soft और बहुत लंबी बॉडीज होती हैं। worms may live in soil, in water or even inside other animals or as a parasites.
अच्छा, वर्म्स जो हैं वो सॉइल में रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और कुछ लोगों के और एनिमल्स की बॉडीज में भी रहते हैं एज अ पैरासाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी और की बॉडी के अंदर या ऊपर रह के उसको नुकसान पहुंचाता है। तो वर्म्स भी बॉडी की तरह आप बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों में पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो दे आर द वर्म्स, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स भी होते हैं। सम एग्जांपल इंक्लूड टेपवर्म, लीच एंड अर्थवर्म। Earthworm and tapeworm are the worms whose bodies are divided into many segments. Flatworm and roundworm are the worms without segmenting body. अच्छा, कुछ worms की बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, पोर्शंस होते हैं, जैसे कि टेपवर्म है या फिर अर्थवर्म है, इनकी बॉडी अगर आप देखें तो सेगमेंटेड होती है, डिवाइड हुई होती है पोर्शंस में। और लेकिन बाकी जो फ्लैटवर्म है या जो राउंड वर्म्स हैं, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स या पोर्शंस नहीं होते। स्नेल्स की बात करते हैं, इज द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ invertebrates. Snails का आपको पता है, snails have a soft body that is covered by an outer layer called a shell. snail की बॉडी सॉफ्ट होती है जिसके ऊपर एक अलग से शेल टाइप कवरिंग होता है। दे आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड और ये दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। सम लिव ऑन लैंड और इन ट्रीज, अदर लिव इन वाटर, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं। सम स्नेल्स स्पेंड द विंटर अंडरग्राउंड और सर्दियों में ये जो है अंडरग्राउंड चले जाते हैं। मोस्ट लैंड स्नेल आर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स स्नेल्स जो हैं जो लैंड पे रहते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि प्लांट्स ईटर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल। बहुत सारे जो स्नेल है वो बहुत छोटे होते हैं। द लार्जेस्ट स्नेल इज नॉट दैट लिव इन द ओशन व्हिच कैन ग्रो टू मोर देन 2 फीट लॉन्ग। सबसे बड़ा स्नेल जो है वो इन द ओशन रहता है जो कि 2 फीट लॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट इज इंसेक्ट। बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हैव सेगमेंटेड बॉडी एंड जॉइंटेड लेग। इनकी बॉडी के भी सेगमेंट होते हैं, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन, और इनकी बॉडी में लेग्स होती हैं, सेगमेंट जॉइंटेड लेग होती हैं, इनकी बॉडी के साथ जॉइंट हुई होती हैं। दे हैव अ हार्ड स्केलेटन आउटसाइड देयर बॉडी कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी का जो स्केलेटन है वो बाहर की तरफ होता है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सो मींस आउटसाइड। Their external skeleton or isolated support their body, और ये इनका जो बाहर का स्केलेटन जिसको आप एक्सोस्केलेटन कह रहे हैं, एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बॉडी जो है 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट्स हैव लेग्स, 3 पेयर्स होती हैं, ये 6 लेग्स होती हैं और 3 के पेयर्स होते हैं। Ant, butterfly, bee and cockroaches are some example of such insects. ठीक है, I hope you get the lecture, and there are some words meaning lightweight, not heavy, hollow, empty inside, offspring, babies, parasite, organism that live on other organism, thickly covered in small sharp point, elongated, lengthened, segmented, divided, herbivorous, plant eater. I hope you get the lecture, revise it, learn it, and do your homework as well. Thank you very much for the day. Allah Hafiz.